प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा महाशिवरात्रि कुंभ मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 18 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक चले इस कुंभ मेले में लोगों को निराकार ब्रह्म के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान लोगों को ये भी बताया गया कि कैसे आप ईश्वर की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान कुंभ मेले में 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रदर्शनी लगाने के साथ ही सभी धर्मों के इष्ट देव की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। इस दौरान इस कुंभ मेले में आने वाले लोगों के जिज्ञासाओं को शांत किया गया और उनके प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया है। प्रति वर्मा ने बताया कि इस मेले का उद्देश्य लोगों को धर्म के साथ जोड़े रखना और भगवान की भक्ति से जीवन में सुख समृद्धि की अनुभूति करना है, इसके बारे में बताया गया। यहाँ पे अपने भारतवर्ष में कई त्यौहार मनाते हैं, तो सबसे बड़ा त्यौहार तो महाशिवरात्रि का ही है। तो इस शिवरात्रि के मौके पे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज की ओर से एक कुंभ मेले का भी साथ में आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे बताने का प्रयोजन ये है कि महाशिवरात्रि जो परमात्मा शिव की यादगार है, तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि ओम नमः शिवाय। तो हम इसका अर्थ भी नहीं जानते कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है कि मैं आत्मा, ओम मतलब मैं आत्मा, शिवाय मतलब परमात्मा शिव को नमः करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। हम लोग ये शब्द बोलते हैं। फिर बेलपत्र चढ़ाते हैं, भांग धतूरा चढ़ाते हैं। तो ये तो स्थूल यादगार है। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि अपने अंदर की कमी कमजोरियों को हम परमात्मा पे स्वाहा करें, समर्पण करें। और जो शिवलिंग के ऊपर जो घड़े में बूंद बूंद पानी दिखाते हैं, वो किसकी यादगार है? वो ये बताता है कि परमात्मा जब इस संगम युग पर आकर ये ज्ञान हमें देते हैं, तो हमारी आत्मा में ये ज्ञान बूंद बूंद भराता है। तो हमारी आत्मा में जब परिवर्तन होता है, तो ये कलयुग खत्म होकर क्या आ जाता है? सतयुग की दुनिया। परमात्मा इस समय आकर सतयुग की दुनिया की पुनः स्थापना कर रहे हैं और ये राजयोग का ज्ञान हमें वही विधि सिखाता है। और यहाँ पे हम आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से सबको ये समझा रहे हैं और छोटे से इसमें आध्यात्मिक गेम भी रखे गए हैं, जिसमें खेल खेल में हम अपने अंदर के दिव्य गुणों को सीखने का, जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे आहुति वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ बना है कि इसमें अपने अंदर की कमजोरियों को भी हम स्वाहा करें परमात्मा पर। तो ये है इसका उद्देश्य बताने का। जो लोग आ रहे हैं उन्हें कैसे आप अध्यात्म से जोड़ रही है, कैसे उनके जीवन के बारे में उनको समझा रही है और क्या प्रभाव पड़ रहा है? हाँ, नहीं, प्रभाव तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो कौन सी दुनिया है? एक तो कलयुग है, चारों ओर दुख अशांति तो सबके जीवन में है, सुख शांति तो सभी की चाहना है। और ये सुख शांति जब तक हमें आत्मा का नॉलेज नहीं होगा तब तक जीवन में आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सुख शांति हम किससे मांग रहे हैं? देहधारियों से तो मांग रहे हैं। वो खुद अशांति तो हमें क्या शांति देंगे? इसीलिए ये आत्मा की नॉलेज होने से कि मेरी आत्मा में वो सातों गुण भरे हुए हैं, जब ये जानकारी मिल जाती है और परमात्मा से कैसे हम कनेक्ट होकर उनसे उन शक्तियों को अपने अंदर भर सकते हैं, ये विधि अपना लेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति अपने आप आती जाएगी। तो ये ज्ञान उनको बहुत टच हो रहा है और वो बहुत प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पर यीशु मसीह भी है और आपने 12 ज्योतिर्लिंगों को भी जोड़ा है, तो ये अलग अलग धर्मों को एक साथ एक जगह आप लोग इकट्ठा करते हैं, इससे क्या बता रहे हैं? इसमें तो पहले तो 12 ज्योतिर्लिंग जो यहाँ पे लगाया गया है, ये बताया जा रहा है कि अगर 12 ज्योतिर्लिंग जो भारत में बहुत मुख्य है और बहुत ही इसकी महिमा है, तो किसी भी मंदिर में आप जाएंगे तो मंदिर में तो मूर्ति किसका है? शिवलिंग का। वो शिवलिंग निराकार परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन मंदिरों के नाम सबके अलग अलग हैं। तो ये मंदिर के नाम अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि परमात्मा जब इस धरा पर आए हैं, जिसको कि संगम युग कहा जाता है, तो उन्होंने जो कर्तव्य किया है, जैसे विश्वनाथ, अपने काशी में कहा जाता है विश्वनाथ मंदिर, तो परमात्मा शिव इस समय आकर हम आत्माएं जो अनाथ जैसे व्यवहार कर रही हैं, कुछ भी सद्गुण हमारे अंदर नहीं है, फिर से आकर ये ज्ञान देकर परमात्मा हमें सनाथ बनाता है। वो नाथों का नाथ, वो विश्वनाथ है। ऐसे ही सोमनाथ मतलब अमृत पिलाना। परमात्मा आकर हम जो विष जैसे बन गए हैं, जहर जैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमको ये ज्ञान देकर परमात्मा फिर से सोमनाथ वाला कार्य कर रहे हैं ना, तो इसलिए उनका नाम पड़ा सोमनाथ। और जैसे आपने बताया कि सारे धर्म के लोगों का भी वहाँ पे चित्र है, तो ये दर्शा रहा है कि सर्व आत्माओं के पिता मतलब परमात्मा तो उसी को कहेंगे ना जिसे सारा विश्व स्वीकार करे। आज तो सभी के अपने अपने भगवान हैं। परमात्मा ने अपना स्वरूप बताया है कि मैं निराकार हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ। तो प्रकाश के स्वरूप को हर धर्म आत्मा स्वीकार करती है। जैसे आपने कहा क्राइस्ट का फोटो क्यों है, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि क्राइस्ट ने भी कभी ये नहीं कहा कि आई एम गॉड।
उन्होंने हमेशा इशारा ऊपर किया और कहा कि आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। और उनके चर्च में जाइए तो हमेशा कैंडल जलाते हैं। तो कैंडल का जो प्रकाश का स्वरूप है वो परमात्मा के निराकार के रूप का प्रतीक है। हम उनको ये बताना चाह रहे हैं।